अराउंड 70 पिटिशंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उठाने हैं इस मामले में। कोर्ट ने 3 बड़ी ऑब्जर्वेशन उठाई और जिसका हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज या कल कि उसका स्टे। बड़ी खबर आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बता देगी, पीडीपी नहीं बोलेगी, क्योंकि उन्होंने आज तक दलाल लोगों को ये पता चला है कि हम कोर्ट में गए एक पॉजिटिव नोट के साथ एंड वी आर एक्सपेक्टिंग ए गुड रिजल्ट फ्रॉम द ऑर्डर। में मेरे साथ फिर से एक बार जाने माने कानूनदान एडवोकेट गौहर साहब बात करने के लिए है और हम मुद्दे खास पर बात लगातार कर रहे हैं। और आपने पिछली 2 नशस्तें भी सुनी होगी जिसमें हमने वक्फ तरमीमी बिल, मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल 2025 के मुतालिक जो हम लगातार गौहर साहब से जानने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर से एक बार जिस तरह से हम कल की जो सभी नजरें अदालत उज़्मा पर मरकूज है और इस हवाले से सभी यही उम्मीद लगाए बैठे कि किस तरह से अदालत उज़्मा का फैसला होगा। और हम जानने की कोशिश करेंगे एडवोकेट गौहर साहब से। एडवोकेट गौहर साहब जो कि बार एसोसिएशन शोपियां के प्रेसिडेंट होने के साथ साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है और ये उस कमेटी के मेंबर है जो कमेटी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से तश्कील दी गई है और उन्हें दिल्ली रवाना किया गया था अदालत उज़्मा के अंदर। एक अर्जी जो है उनके जानिब से भी दायर की गई। गौहर साहब, सबसे पहले आज की इस तीसरी नशस्त में हम आपका खैर मकदम करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ पेशरफ्त हुई, क्या कुछ जराहे हुई, क्या कुछ बताया जा रहा है कि दोनों तरफ की दलाइल किस तरह की और मजबूत दलाइल जो है वो किन की है और क्या कुछ होने वाला है। शुक्रिया शारिक साहब। देखिए, मजबूत दावेदार तो हम ही है। ये मैंने पहले दिन भी आपको बोला कि जब हमने वक्फ एक्ट 1995 को पढ़ा, उसके बाद 2013 में जो 12 में उसकी अमेंडमेंट हुई थी और फिर ये जो 2025 में आज हुआ है, सारी चीज़ों को देखते हुए तभी हमने फैसला कर लिया सुप्रीम कोर्ट जाने का, जब हमें लगा नहीं जी अगर हम जाएंगे शोर शराबा के बगैर ही तो वी शुड बी ऑन विनिंग नोट। ऐसा नहीं जिस तरीके से आज से पहले पीडीपी ने 370 के दौरान किया था या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया था। हम स्ट्राइक करते हैं और हमने यही तजवीज़ पार्टी को भी दी कि हम स्ट्राइक तब करेंगे व्हेन वी आर हैविंग ए स्ट्रॉन्ग केस। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आपने कल इसकी पहली हियरिंग हुई जिसमें हमारे सीनियर काउंसिल के प्रिंसिपल ने सारा जितना भी मामला था हमारी तरफ से, क्योंकि अराउंड 70 पिटिशंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उठाने हैं इस मामले में जो फिलहाल हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि जो अरशद मदानी साहब का पिटिशन है, पहला पिटिशन जिसमें हम इंटरवीनर भी है, तो उसी का इस वक्त बहस चल रहा है। सो वी आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द केस सिंस यस्टरडे। तो हमारे लॉयर जो अरविंद आभार साहब है, ही इज प्रेजेंट देयर। बच्चों के सीनियरिटी के हिसाब से कैपिल साहब आर्गुमेंट कर रहे हैं। तो जितनी भी हमारी दलाइल थी वो उसने कोर्ट के सामने रखी है और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कल ने कोर्ट ने 3 बड़ी ऑब्जर्वेशन उठाई और जिसका हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज या कल कि उसका स्टे भी आएगा। 2-3 चीजें जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल ये कहा है। पहली बात जो हमने चैलेंज भी किया था, पहली बात जो ये हुई है कि द प्रॉपर्टीज डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट्स एज वक्फ्स शुड नॉट बी डिनोटिफाइड एज वक्फ्स वेदर दे आर बाय वक्फ बाय यूजर और वक्फ बाय डीड while the court is hearing the challenge to the Waqf Amendment Act। ये पहली ऑब्जर्वेशन उसने कहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इज इन अ मूड टू ग्रांट अस दिस काइंड ऑफ रिलीफ। दूसरी चीज जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि द प्रोविजो ऑफ अमेंडमेंट एक्ट है कि जिसके लिहाज से कि जब कलेक्टर इसमें जनाब ये इंक्वायरी करेगा तो उन्होंने बोला था ये तब तक वक्फ नहीं माना जाएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जब तक तनाजा लगेगा, जब इंक्वायरी कलेक्टर करे तब दौरान ये वक्फ है, ये वक्फ ही रहेगा। फिर इंक्वायरी के बाद क्या होगा, इट विल बी सीन। देन थर्ड ऑब्जर्वेशन उसने कहा कि थैंक गॉड, दिस जो सबसे बड़ा मामला ये था कि विमेन कौन सी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जितने भी मेंबर्स इसमें होने चाहिए एक्सेप्ट एक्स ऑफिशियो जो होगा मेंबर, उसके बगैर सारे मेंबर्स मुस्लिम्स होने चाहिए। सो ये बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं बता देगी, पीडीपी नहीं बोलेगी, क्योंकि उन्होंने आज तक दलाली की है और उसी दलाली के बिना पे जो आपने कल भी देखा है कि एएस दौलत साहब का स्टेटमेंट इनके खिलाफ आ गया। एवरीथिंग वो बिहाइंड द कर्टन एक चीज कर रहे हैं और लोगों को
बेवकूफ बनाने के लिए दूसरी चीज कर रहे हैं। वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का ना उसूल था ना एजेंडा है। अगरचे हमने सारी सीटें हारी भी, मैंने पहले भी कहा है कि हमारी किस्मत नहीं थी कि हम असेंबली में होते। अब चलो अल्लाह ताला जो भी करता है सही करता है। और आज कम से कम लोगों को ये पता चला है कि हम कोर्ट में गए एक पॉजिटिव नोट के साथ, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग ए गुड रिजल्ट फ्रॉम द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। हम ये नहीं करेंगे जिस तरीके से बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के सिर्फ डोल बजाती है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड के लोगों के लिए वो क्या करते हैं, एवरीथिंग इज बिफोर यू। जब हम वेस्ट बंगाल स्टेट की बात कर रहे हैं या हम केरला की बात कर रहे हैं, तेलंगाना की बात कर रहे हैं, देखिए डिस्पाइट देयर माइनॉरिटी स्टेटस जो हमारे मुस्लिम वहां पे हैं, दे सपोर्टेड अस, बट हमारी असेंबली ने अनफॉर्चुनेटली जो स्पीकर साहब है उसने अलो नहीं किया। ओके, डेफिनेटली फॉर अ रीजन की इट इज पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, लिहाजा। लेकिन परेशानी क्या थी कि अगर रेजोल्यूशन पास करते, मैं ये कहता हूं कि व्हाट वाज रॉन्ग इन मेकिंग अ रेजोल्यूशन, ओके वी आर नॉट विद इट। देखिए उमर साहब की बड़ी परेशानी रही है, जो कि कल हमने उन्हीं का मेंबर है, मेंबर पार्लियामेंट अगरउल्लाह साहब हैं, उसी के बाबा जो हैं फारूक अब्दुल्ला साहब के दोस्त एएस दौलत साहब हैं। अब सारी चीजें तो बाहर आ रही है। असल में वो चाहते क्या है, एक म्युनिसिपलिटी का चपरासी बनने के लिए वो तैयार हुआ, ये गवर्नमेंट जब उसने ले ली। अब पीछे पीछे कहीं दाएं कभी बाएं कभी होम मिनिस्टर साहब के पीछे जा रहे हैं, अरे जनाब मुझे भीख मांग रहे हैं ना। असल में वो भीख नहीं मांग रहे स्टेट के लिए, वो भीख मांग रहे कि यार मेरी ये जो सीट है चीफ मिनिस्टर सीट, वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। उसे ये गर्ज नहीं है कि यहाँ क्या होगा। यहाँ तो जो आग लगी थी 2019 में वो लग चुकी है, और उसको बुझाने की कोशिश ना नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तब की ना अब कर रहे हैं। हाँ, अब सारे अपोजिशन लीडर सब कर रहे हैं। मैंने पिछले जो हमारा एपिसोड था उसमें मैंने पीडीपी की भी जिक्र किया। तिम के तिम पान नंगा अगर आप देखोगे स्टार्ट तो हम लोगों ने किया ये वनकस कित वन तुद स्पीकर स्पोक्स पर्सन असेंबली मज खड़ा तमिस कर, और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोलता है। अपने खिलाफ तो बोले ना, एट लीस्ट लेट दे शुड बी हैविंग द गट्स कि हाँ वी आर द पर्सन्स, मेरी वजह से गलत हुआ, हमारी वजह से गलत हुआ, हमने बीजेपी को यहां लाया है, माफी मांगे। तब कश्मीरी लोग बोलते हैं हाँ सिंसियर है। नहीं, उस बारे में बिल्कुल बात ही नहीं करते हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीधा निशाना दागते हैं। ना हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है, ना पीडीपी के खिलाफ, ना किसी और के खिलाफ। हमारा यही सिंपल मानना है कि आप देखिए, अगर आपने हुकूमत करनी है लोगों की भलाई के लिए, जो आपने वादे किए हैं वो कम से कम उनकी शुरुआत तो कीजिए, वो भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब बेस्ट जज जो है वो लोग यहाँ पर है, क्योंकि 5 साल को क्या हो गए, 6 महीने तो कल हमने इलेक्शन लड़ा, 5 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, अब 5 साल को ज्यादा टाइम नहीं गुजरेगा, अभी और इलेक्शन आने वाले हैं। मुझे लगता है शायद शारिक साहब, मुझे लगता है लोग अब समझदार हुए हैं। साहब अभी आप जिक्र कर रहे थे हमारा जो आज का जो हमारी आज की जो नशिस्त है वो इस रिलेटेड थी कि हम बात करें वक्फ बिल के ऊपर, तो बात छिड़ गई है यहाँ पे कि जिस तरह से अभी आप जिक्र कर रहे थे कि एएस दौलत की जानिब से जो एएस दौलत की जानिब से जो लिखी हुई किताब है उसमें फारूक अब्दुल्ला का जिक्र आया है। और कल हम देख रहे थे कि काफ़ी सारे मीडिया चैनल्स जो इस पर बात कर रही थी, तो तनवीर सादिक जो तर्जुमान आला है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, तो उनका ये कहना था कि इनकी जो किताब है इनकी अपनी लिखाई में ही तजाद है, जो इनके किताब के अंदर लिखा हुआ है उसी में तजाद है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आप ये तो देखो, तजाद नहीं है, जो सच्चाई है वही है। हाँ, कौन किस कैसे उसको लेगा ये डिपेंड करता है। लेकिन अब देखिए ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन किस चीज पे लड़ी, 370 पे। एएस दौलत साहब की जो कल बात आई वो किस बात पे आई, 370। और जो मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स पड़े, सच कहता हूं, मुझे लोग सुनते हैं ना इस वक्त, ये सारा फिक्स्ड मैच था। यूता तूफान उसने किया वही मज दे रहे नेशनल कॉन्फ्रेंस वोट। मैं वसू के इसका साथ कहता हूं, ये तूफान ये उसके साथ सोनामी अंदर बर्मुजिम वची में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इतना वोट डालेंगे। शुपियन केस गोखरी थी, शोपियान में भी एनसी थी ना, बिल्कुल योस फिक्सर इवन ओस पाई कि 40-45 सीट दी निमशेस खजल करने असल पट। ये बीजेपी ने कहा था 2019 में, तिकाज युस रात एएस दौलत साहब तो कि
370 का मामला, उसमें फारूक साहब भी इन्वॉल्व थे कि हाँ ऐसे हटाऊं जो बार बार हटाऊं, कितने उस हटाऊं, यही तरीका था। इलेक्शन भी उन्होंने उसी 370 पे लड़ा, मगर आज बात ही नहीं हो रही है उस माने पे कि करना क्या है। ये दे आर द चीटर्स, दे हैव चीटेड J&K people since 1947, नहीं बल्कि 1931 से लेके जब उन्होंने, इनके परदादा ने क्या बनाया था, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, क्या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस। हम आपका मौक़िफ़ जानना चाहेंगे, आप स्टेट, आपकी पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि स्टेटहुड हो या वही जो 370 है, जिस तरह से 5 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर था वही पोजीशन वापस होनी चाहिए? मैं 53 की बात कर रहा हूँ, उससे पहले वाली पोजीशन होनी चाहिए, मगर तेली निम्ना तथे सुप्रीम कोर्ट लगू मोहर हज। हाँ, अब मेरे झूठ बोलने से, मेरे कायद के झूठ बोलने से क्या होगा? मेहरबानी होगी, मैं लोगों से भी कहता हूं कि इनके दलाइलों पे मत आ जाओ, ये झूठी दलाइल हैं। 370 की कहानी खत्म तब हुई जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने उस पर मुहर लगा दी है। अब हमारे पास स्टेटहुड है, उसके लिए जान भी क्यों ना देना पड़े स्टेटहुड लाने के लिए। और मुझे पता है एनसी वाले नहीं लाएंगे। We are having the guts, अल्ताफ साहब is having the guts, how to get it। और मुझे लोगों पे अब पूरा भरोसा है कि लगवाना कम से कम तुरमुत फिक्री की क्यों होने ऐसे वो पंडे शुक्रिया कि जो वो चीज है ना, पूरा कंस्टिट्यूएंसी है, उनका मेंबर असेंबली में कितना क्या कुछ बोलता है, बोस का कम से कम बात तो करता ना। आज कर रहा था बखस बोतले, अगर जान भी जाती इस्लाम के लिए, अगर जान भी जाती मुसलमानियत के लिए, तो मैं खुशकिस्मत था ना फिर। लेकिन उन तिमन से जबान थी खुदा कि तुम वन कम से कम ऐसे वन खत्म करें, उनमें ये घटस ही नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्ताफ साहब पहले दिन से लेके आज भी वही बात बोलते हैं जो उन्हें इलेक्शन में कहा है। लोगों को लगा शायद ए टीम बी टीम है, वो बात ही न थी न है, इंशाल्लाह वो न रहेगी। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी के साथ इंशाल्लाह रहमान न हमारा कोई कंसर्न था और न रहेगा, दिस इज क्लियर। और अपने लोगों को आज बताना चाहता हूं, जब भी कैंडिडेट चुनोगे असेंबली, जिसको आप भेजना चाहते हो, कम से कम पहले उसको देखो कि उसको बात करनी आती है, क्या वो लोगों में सच बोलता है। हाँ न तो अगर मैंने स्ट्रॉन्ग रिपेट गसन तजिया कर तो ठीक है, अगर तजियत खतर एमएलए बनावन तो फिर दैट इट इज ओके, टेंशन में परेशानी क्या है। लेकिन अगर आपने जम्मू एंड कश्मीर को बचाने के लिए किसी को वोट देना है और असेंबली में भेजना है, तो उसके लिए मेरी गुजारिश रहेगी लोगों से कि जितनी भी ये दलालगी है उसको छोड़ के मेरिट पे आ जाए। और आज तेल ऐसा नहीं, ये ट्रस्ट वसमस असेंबली साइन के यस वंकस गमज आप वहां देखें तो नो नगमो को तैयार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2-4 मेंबर जो वेल में आ गए, वो एक नगमा था। और उमर साहब ने खुद कहा बाहर होके कि रूलिंग पार्टी पर जाने ये करुन, दे शुड नॉट हैव सॉट एडजर्नमेंट ऑन दिस, दे शुड नॉट हैव सॉट डिस्कशन ऑन दिस, बिकॉज अपोजिशन करनाज दे डजंट नो हाउ टू एक्ट, दे डजंट नो हाउ टू स्पीक। ये लेकिन मन पता है, हाँ उनका इतना गर्ज था कि एमएलए बने, 2 लाख रुपया तनख्वाह मिले, और जो सीडीएफ है सिर्फ पन्नन लखन इस्तेमाल करने खतर लोगों का क्या हो जाए, क्या हशर हो जाए, उसके बारे में उनको कोई परेशानी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ एडवोकेट गौहर साहब बात कर रहे थे और लगातार हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वक्फ तरमीम बिल 2025, मुतनाज़ वक्फ तरमीम बिल 2025 के बारे में, और इसके सभी नाजरे जो है आजकल मरकूज है अदालत उज़्मा पर। क्या कुछ फैसला होगा और क्या कुछ तवक्का रखी जा रही है, जिन्होंने अर्जियां दायर की है वो वजाहतन यहाँ पर गौहर साहब ने बताया। बने रहे यूनाइटेड टाइम्स के साथ, दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।